मैं सुसीम पटेल आज आप सभी को परमाणु के बारे में बताऊंगा। परमाणु यह बहुत छोटा है, इसको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। परमाणु से ही हर एक चीज़ बनी है। इसको सबसे पहले भारत के ऋषि कर्नाड ने कह दिया था, लेकिन ऐसा कहा कि कोई समझ ही नहीं पाया। फिर उसके बाद आए जॉन डाल्टन, उन्होंने खूब अच्छे से समझाया परमाणु क्या हो। परमाणु से हर एक चीज़ बनी होती है। परमाणु के अंदर बहुत मौलिक कण पाए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसान, बाई मेसान, बोसान, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये सब मौलिक कण हैं। परमाणु के मौलिक कण हैं। इसको दो भागों में बांटते हैं, अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। यह हर एक परमाणु में पाए जाएंगे। और अस्थाई कण, मौलिक कण में मेसान, बोसान, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो आदि पाए जाएंगे। ये इनका फिक्स नहीं होता है कि यह हर एक परमाणु में पाए ही जाएंगे। परमाणु के अंदर नाभिक होता है। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। परमाणु के बाहर जो नाभिक होता है, उसके बाहर कई कक्षाएं होती हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज किया था। उन्होंने परमाणु के ऊपर बहुत अल्फा लाइट्स को छोड़ा। इसे अल्फा प्रकीर्णन कहते हैं। इसको जब उस पर छोड़ा परमाणु पर, तो जो नाभिक से टकराई, जो सीधा नाभिक से टकराई वे सीधे लौट कर आई, और जो साइड में टकराई वे दिशा भटक गई, और जो नाभिक से नहीं टकराई वे सीधी चली गई परमाणु के अंदर से। तो इससे यह सिद्ध किया रदरफोर्ड ने कि परमाणु का सारा भार, पूरा भार नाभिक में ही होता है, और नाभिक पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन यह नाभिक के बाहर के कक्षाओं में पाए जाते हैं। ये निगेटिव होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इसका कोई चार्ज नहीं होता है। और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं, तो न्यूट्रॉन का कोई चार्ज ही नहीं है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए नाभिक पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। इसीलिए वह अल्फा प्रकाश को लौटा दिया। अगर निगेटिव होता तो वह पकड़ लेता, खींच लेता अपनी ओर। वह पॉजिटिव था, इसीलिए फेंक दिया। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीनर ने किया था। एक वैज्ञानिक आए मैक्सवेल ने कहा कि यह इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो थक कर गिरते क्यों नहीं। इसको तब यह प्रश्न उन्होंने जब बताया, तब आए एक वैज्ञानिक थे नील्स बोर। तब उन्होंने बोर ऑफ मॉडल दिया। उन्होंने बताया कि ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं और हवा में अटक जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसी कक्षा में। अगर यह इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से दूसरी कक्षा में जाएगा तो उसको ऊर्जा चाहिए, और जब हम उसको ऊर्जा देंगे तो वह अपने उच्च कक्षा में चला जाएगा, और जब उसकी ऊर्जा जब खत्म होगी तब वह निम्न कक्षा में चला आएगा। नील्स बोर ने
2n² का फार्मूला दिया है कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 2n² का फार्मूला दिए। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, फिर दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 32 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन को पॉजिट्रॉन, अगर ये दोनों टकराएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों खत्म हो जाएंगे। ऐसे कणों को प्रतिकण या एंटी पार्टिकल्स कहते हैं।